हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। तो इस वीक हो सकता है कि जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है उससे रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आप लेना चाह रहे हैं। एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मूवमेंट सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आप कैसे लेकर आएँ, कैसे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएँ अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, उसके बारे में सोच रहे हैं। और कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी करंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है आप उस पर इतना फोकस नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कर रहे हैं। और देखिए, ये इंतज़ार भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल हो सकती है जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और उसके आउटकम का आप वेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। तो देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। ये वीक कहीं एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज की बात करता है और सबके लिए डिफरेंट चीज़ों का वेट, डिफरेंट चीज़ों का इंतज़ार रह सकता है। और फिर से मैं कहूँगी, फ्यूचर पे इस वीक आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंट्यूशन। और जहाँ तक मुझे याद आता है एरीज, आप लोगों के लिए पिछले वीक भी पर्सनल फ्रंट के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। तो देखिए, अगर ऐसा है तो कहीं सिमिलर सी एनर्जी आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक भी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को बहुत वाइजली, बहुत समझदारी के साथ मैनेज करना चाह रहे हैं। आप फिजूल में कोई भी चीज़ नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आप फिजूल में नहीं खर्च कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाला नहीं समझेगा, वहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। टाइम कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मनी हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। ओवरऑल आप सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, किसी चीज़ को बहुत टाइटली भी आप पकड़ कर बैठे हुए हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ कहा और आप उनकी बात बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। आप कहीं किसी भी चीज़ को लेकर लेट गो वाली एनर्जीज में नहीं दिख रहे हैं। होता है ना, फिर से मैं कहूँगी, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमने बोला कोई बात नहीं, चलो भाई उन्होंने कह दिया, उनका फ्रेम ऑफ माइंड ठीक नहीं होगा, तो वैसी सी एनर्जीज आपकी नहीं रह रही हैं। आप चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ के लिए देखिए मनी भी हो सकता है, जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं, आप कहीं टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। कुछ के लिए आपकी थिंकिंग हो सकती है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, थोड़े से पॉसेसिव हो रहे हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं। और कहीं देखिए,
जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए आप कहीं अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं और बहुत एक एक्टिव एनर्जीज भी आपकी दोनों ही फ्रंट्स पे मैं कहूँगी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। एक पैसिव सी एनर्जीज हैं जहाँ पे हो सकता है कि आप चीज़ों से, लोगों से थोड़ा सा किसी लेवल पे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू वाइटैलिटी का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियर आपको मैसेज दे रहा है कि एक नई उमंग, नया जोश आप इस वीक अपनी एनर्जीज में लेकर आएं, नए तरीके से चीज़ों को करें। कैसे आप नई बिगनिंग कर सकते हैं या फिर कुछ भी नया अपनी लाइफ में कर सकते हैं, उस पर आप फोकस करें। और देखिए इन अनदर वे ये कार्ड आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को बहुत टाइटली ना पकड़ के बैठें, जो कि हमने पर्सनल फ्रंट में देखा कि आप कर रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी जिस भी चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है या जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको आप लेट गो करें और नई जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको आप वेलकम करें और नई बिगनिंग पे आप ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 6th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से मस्टर्ड, येलो या इसी से रिलेटेड जो भी और शेड्स होते हैं वो आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड ट्रायम्फ सक्सेस। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर या इन जनरल एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रह रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं किसी चीज़ को ऐसे जैसे ढूंढ रहे हों और आप बहुत एक्टिवली किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों से, सिचुएशन से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हर्मिट के नीचे ट्रायम्फ सक्सेस का कार्ड कहता है हो सकता है कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज रह रहे हैं और कहीं कैसे आप उनके साथ डील करें, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। नए नए आइडियाज हो सकता है आप जो भी करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपको आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी ट्रायम्फ सक्सेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली सक्सेस की बात करता है, लेकिन इस कार्ड में अगर आप देखें तो सोड बनी हुई है, जिसका मतलब होता है कि आपको एक फाइटिंग स्पिरिट रखनी पड़ेगी, आपको एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी, आपको अपने गोल के ऊपर बहुत क्लियरली फोकस करना पड़ेगा, एक डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी। और हो सकता है कि देखिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो कि कैसे आप एक क्लैरिटी चीज़ों को लेकर आए, कैसे एक आप फोकस अपने गोल पर करें। और देखिए जो लोग ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। फिर से देख लीजिए यहाँ पर ट्रायम्फ सक्सेस का कार्ड है, लेकिन कहीं आपको फोकस, क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन, फाइटिंग स्पिरिट रखने की जरूरत पड़ेगी। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस आने की बात करता है। कुछ के लिए ये चेंजेस पॉजिटिव रह सकते हैं, कुछ के लिए नेगेटिव रह सकते हैं। और ये चेंजेस, ये एंडिंग बिगनिंग भी सब के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो हो सकता है वो एंड हो रहे हैं और एक नई बिगनिंग हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में किसी तरीके की एंडिंग आ रही है। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए टेम्पररी हो सकता है, कुछ के लिए परमानेंट हो सकता है, कुछ के लिए देखिए आपकी सोच हो सकती है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एंडिंग, बिगनिंग और चेंजेस की बात करता है। और देखिए जो भी हो रहा है कहीं आप बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को डील करते हुए, हर चीज़ को फेस करते हुए दिख रहे हैं टॉरस। आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, अपने
लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, जो भी ऑपोजिशन आपको मिल रही है आप उसको अपफ्रंट होके फेस कर रहे हैं। और जो टॉरस ऐसी एनर्जीज में नहीं है उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आप किसी भी चीज से घबराएं ना, या फिर मैं कहूँगी जितना आप दोनों ही फ्रंट्स में एक डिटर्मिनेशन रखेंगे, एक फोकस रखेंगे, एक विल पावर रखेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज को आप बेहतर करेंगे, इस वीक को आप आसान बनाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हील का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे हील का कार्ड आपको कह रहा है कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, आप सबसे पहले उनको हील करने पे फोकस करें, आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट स्टेप्स अपनी लाइफ में लेने से पहले। देखिए अगर मेरे पैर में चोट लगी है तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करती हूँ, जाहिर सी बात है मैं मरहम लगाती हूँ, दवा लगाती हूँ, और उस टाइम पे मैं किसी रेस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। इनफैक्ट जो भी ज़्यादा चलने वाला काम है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैर में चोट है और इस टाइम पे अगर मैंने अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया तो मेरा दर्द और बढ़ेगा, मेरी चोट और ज़्यादा ख़राब होगी। तो देखिए इसी तरीके से कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, आप उसको इतना अटेंशन ना दें, या फिर उसको साइड में रख के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। इस वीक आपका फोकस होना चाहिए कि पहले आप उन चीज़ों को हील करें, सॉर्ट आउट करें, रिजॉल्व करें आगे बढ़ने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ब्लू आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। और देखिए जहाँ एक कार्ड मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन फ़ायदा होने की बात करता है, वहीं दूसरा कार्ड इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज, मसले भी रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है, जहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक गेन, एक फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं वो सफिशेंट नहीं रह रहा है। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पेमेंट्स डिले हो रही हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि दोनों ही चीज़ें साथ साथ रहती हुई दिख रही हैं। एक तरफ गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दूसरी तरफ जितना भी फ़ायदा हो रहा है कहीं वो सफिशेंट नहीं रह रहा है। और किसी फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रह सकती हैं। ओवरऑल बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो जेमिनीज ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि आप बियॉन्ड द पॉइंट इमोशनल ना हो, सेंटिमेंटल ना हो। जितना आप प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, जितना आप रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज को आप बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत लॉजिकल होके आप चीज़ों को इस वीक डील कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। हो सकता है कि पीछे आपने बहुत दिल से काम लिया हो और आप हर्ट हुए हों, और इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया। अब आप माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है, आप क्या चाहते हैं, और वैसे ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो किसी मेल पर्सन का एक रोल रह सकता है। कुछ के लिए पॉजिटिव, कुछ के लिए नेगेटिव भी रह सकता है, क्योंकि ये सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि किसी मेल की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इंटरफेरेंस है, एक इन्वॉल्वमेंट है।
और देखिए आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत ब्लंट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो ओवरऑल एक क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत अहम रह रही है। और जो जेमिनीज ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि इस वीक ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो यहाँ पे रेस्ट एंड रीजुविनेट का कार्ड कहता है कि कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करें, कैसे आप अपनी एनर्जीज को रीजुविनेट करें, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं। हो सकता है अगेन मैं कहूँगी पीछे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुए हैं, थोड़ा सा थके हैं और इस वीक कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब थोड़ा आराम करना है। यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप अपनी एनर्जीज को रीजुविनेट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर वेकेशन पे जा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप घर में आराम से अपना टीवी पे फेवरेट शो देखना चाह रहे हैं। कुछ के लिए देखिए अगेन मैं कहूँगी ये बहुत एक रिलैक्सिंग एनर्जीज उनकी लाइफ में लेकर आता है। तो हो सकता है कि ऐसा आप कर रहे हैं। और जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको बताया। जेमिनीज डीपर लेवल के लिए यहाँ पे रेस्ट एंड रीजुविनेट का कार्ड कहता है कि कहीं आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि आप जितना एक शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज़ में रहेंगे उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। और देखिए शेयरिंग एंड केयरिंग के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप ओवर इमोशनल हों, ओवर सेंटिमेंटल हों। आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर भी, आप लॉजिकल होकर भी शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज़ में रह सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और देखिए दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है। और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड तो बहुत ही क्लियरली एक हैप्पी प्रॉस्परस एनर्जीज की बात करता है। तो हो सकता है पीछे किसी चीज़ पे अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। लोगों की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन मिल रही है। आप लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए एक नई बिगनिंग भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, जिसकी वजह से एक मॉनेटरी गेन या आपको हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके एक पैसे से रिलेटेड आपको फ़ायदा हो सकता है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आ रही है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी शुरुआत आप कर रहे हैं या फिर जो भी शुरू हुआ है इसकी वजह से आगे जाके आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन के कार्ड्स हैं। तो बहुत ही क्लियरली देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, किसी चीज़ को एंजॉय करने की बात करता है। और रीजॉइस का कार्ड एक हैप्पी एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए ओवरऑल ही ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। ये सेलिब्रेशन भी सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, आपके लव्ड वन के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप अपने लव्ड वंस के साथ
ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग हो रही है। और देखिए हमने प्रोफेशनल फ्रंट में देखा कि किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको सक्सेस मिल रही है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि यही सक्सेस आप अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, छोटी छोटी सी डिटेल पे भी आप अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं और बहुत एक डेडिकेटेड, बहुत एक डिवोटेड सी एनर्जीज जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए रह रही हैं। यहाँ पर भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए उनका कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके लिए बहुत एक डिवोशन डेडिकेशन इस वीक रह रही है, या फिर देखिए आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा। और कुछ के लिए हो सकता है आप कोई काम कर रहे हैं, कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई अपनी स्किल अपडेट कर रहे हैं, तो उसको बहुत डेडिकेटेडली आप कर रहे हैं। फिर से देखिए जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए शेयर द लव का कार्ड है। तो देखिए कोई भी चीज़ आप फील कर रहे हैं, कोई भी इमोशंस किसी चीज़ के लिए आपके मन में आ रही हैं, तो आप उसको शेयर करें। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए जो भी लव आपके अंदर है किसी भी चीज़ के लिए, लिविंग नॉन लिविंग, आप उसको एक्सप्रेस करें, आप उसको शेयर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 8th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।